केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन देख लिया किस तरीके से होता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन के, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है अपना इंट्रामोलिकुलर वाला। वैसे तो कुछ भी पूछ ले, मैकेनिज्म बड़ा सिंपल सा है, पहले कार्बन आयन जनरेट करना है, उसके बाद अटैक अगर खुद के मॉलिक्यूल पे हो जाएगा तो उसको हम सेल बोलते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल के एस्टर पे हो जाएगा तो उसको क्रॉस बोलते हैं, और मॉलिक्यूल के अंदर ही दो एस्टर प्रेजेंट है तो उसको इंट्रा बोल देंगे। तो पहले क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन की हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल हम आपको देते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1, HC डबल बॉन्ड O OCH3, इसकी रिएक्शन आप करवाइए। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3 in presence of CH3O negative Na positive and CH3OH as a solvent। ठीक है, ये आपको करना है, ये करिए आप, फिर आपको मैं और क्वेश्चन देता हूं। एक और क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, HC डबल बॉन्ड O OCH3। देखिए बेटा, अगर सपोज दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो आपको बस जीओसी अप्लाई करना है कि कहां पे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है वहां पे नेगेटिव बनेगा। फिर आपको ये सोचना है कि कहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, फिर वहां पे जो अटैक होगा उससे मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मेजर मैग्नेट के लिए आपको जीओसी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देखना होगा। ठीक, और यहाँ पे आपको दिया मैंने पीएच CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, इसकी रिएक्शन भी आपको करवानी है। CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH एज अ सॉल्वेंट। ठीक, करवाइए। ये जो क्वेश्चन है पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, बड़े आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं। चालू हो जाओ, जब तक हम 2 मिनट बैठ लें। जब पहले वाला क्वेश्चन अगर आप देखें तो एकदम क्लियर है कि फर्स्ट वाले जो हमारा एस्टर है उसके पास तो भाई साहब अल्फा हाइड्रोजन के अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो डाउट तो क्रिएट होने का सवाल बनता नहीं है। तो ये तो क्लियर है कि हमारा जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हमारे पास है सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर के पास। तो वहां से कार्बन आयन बन के जब अटैक होगा फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर पे तो हमारा क्या बनेगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि अगर सेकंड मॉलिक्यूल का नेगेटिव बना के अगर आप सेकंड पे ही अटैक कराओगे तो क्या होगा बेटा, वो माइनर प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उस वाले कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव और स्टेरिक क्राउडिंग क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा, डेल्टा पॉजिटिव कम। ठीक, तो देखिए पहले वाला क्वेश्चन आप पॉज करके ट्राई कीजिए, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। वैसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सिर्फ इसके पास, देखिए इसके पास अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है, तो देखिए ये हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पे ये HC डबल बॉन्ड O OCH3 हमने यूज किया है। हमारे पास है एक बेस CH3O नेगेटिव, ये अल्फा हाइड्रोजन को उठा लेगा क्योंकि वो एसिडिक होता है। तो ये बन गया हमारे पास क्या, CH3 CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O OCH3 हमारा बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब एक बात समझिएगा बेटा, इसका अटैक अगर इस नेगेटिव का अटैक मैं इस कार्बोनिल पे कराऊं तो वो हमारा मेजर बनेगा, वही हमारा क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन होगा। और इसका अटैक अगर मैं इस पे कराऊं तो वो सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन होगा उसका, और उसको क्या होगा बेटा, हम उसको बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट। तो सिंपली क्या होगा बेटा, इसकी रिएक्शन जब हम करवाएंगे HC डबल बॉन्ड O OCH3 के साथ, तो ये नेगेटिव आयन अटैक करेगा यहाँ पे, ये बन गया O नेगेटिव। तो आप देखिए कैसा बनेगा प्रोडक्ट हमारा, CH3 CH C डबल बॉन्ड O OCH3, यहाँ पे ये C O नेगेटिव CH और साथ में क्या बेटा OCH3 सिंपल। फिर ये नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन रिवर्ट बैक करेगा, यहाँ से ये निकल गया, तो ये देखिए बन गया हमारा प्रोडक्ट CH3 CH CHO, ये बन गया क्या साथ में C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बेटा OCH3 है ना बेटा, सिंपल सा प्रोडक्ट है हमारा, ये बन गया। इसका अटैक इस पे हुआ, ये तो निकल गया एज ए लिविंग ग्रुप OCH3, वो बन गया। और आप देख सकते हैं ये अल्फा बीटा पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है, उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा कीटो एस्टर। ठीक, चलो तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, बड़ा आसान सा, बस आइडेंटिफाई करना है आपको कि कहाँ पे कार्बन आयन बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा। ठीक, और वैसे भी हिमांशु पांडे में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो जैसे ही हमारे पास अभी कुछ दिनों में ये मान लो कि अराउंड 7-8 लेक्चर में नेम रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर इंडिविजुअल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे हाइड्रोकार्बन, कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड, इस तरीके से फिर हम लोग हिमांशु पांडे एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
अब सेकंड क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखो इसके पास तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी कार्बोनाइल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोनिल और फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है। तो देखिए हम लोग बनाते हैं प्रोडक्ट क्या हो हमारा PHCHHCOOCH3। अब देखिए इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे CH3O नेगेटिव जो कि एक बेस है वो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन उठाएगा और ये कार्बोनाइल जनरेट करेगा। ठीक, तो ये बन गया क्या बेटा PHCH नेगेटिव COOCH3 बन गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास HCOOCH3। आप देख सकते हैं इसका अटैक इस पे होगा, ये हमारा क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन, क्योंकि अगर आप इसका नेगेटिव बना के ये नेगेटिव बना के अगर खुद पे अटैक हुआ तो वो सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन होगा, वो माइनर प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि वहां पे डेल्टा पॉजिटिव भी कम है, स्टेरिक क्राउडिंग भी ज्यादा है। तो इस वजह से इसका अटैक जब इस पे होगा तो हमारा क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा, जो कि हमारा क्या होगा बेटा मेजर प्रोडक्ट होगा। और आप देख सकते हैं ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, यहाँ से OCH3 एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। ठीक, नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया। और याद रखना कि एग्जाम में आपको इस तरीके पूछ सकता है कि जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन से बनेगा या फिर सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन से बनेगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जल्दी से नोट कर लो। उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं इंट्रामोलिकुलर। उससे इंट्रामोलिकुलर से पहले भी एक चीज पढ़नी है अपने को, एक और रिएक्शन है वो पढ़ लेते हैं पहले। ठीक, एक और रिएक्शन कुछ आपके पॉज करके ये रिएक्शन आप करिए पहले। ये क्लेजन कंडेंसेशन टाइप की ही रिएक्शन है, बड़ा सिंपल है। आपको बस जो मैंने अभी तक जितना मैकेनिज्म समझाया है, अल्फा हाइड्रोजन उठाना है। अल्फा हाइड्रोजन मेनली क्यों उठाते हैं हम लोग, बीटा के लिए उठाते हैं बिकॉज अल्फा पे जब कार्बोनाइल जनरेट होता है, जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, जो कॉन्जुगेट बेस जनरेट होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बिकॉज अल्फा पे जब आप नेगेटिव जनरेट होगा तभी वो कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर सकता है। वेयर अगर आप बीटा की बात करो तो बीटा के वाला कार्बोनाइल कभी भी कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता है, इसलिए हम कभी भी बीटा हाइड्रोजन की बात करते ही नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले एक क्वेश्चन करो, उसके बाद हम आपको देंगे इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन का ज्ञान। आपके पास ये है, आपके पास ये दे रखा है इन्होंने एक्सेस के अंदर, ये दे रखा है क्या, एक मोल दे रखा है, ये है आपका ये वाला। ठीक, एक्सेस और ये मोल हटा दो, सिंपल आपको ये दे रखा, बस एक एक मोल है आपके पास, ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ वरना आप लोग कंफ्यूज होगे। CH3O नेगेटिव और Na पॉजिटिव और साथ में दे रखा है क्या CH3OH एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, प्रोडक्ट बताना आपको, गैस कीजिए आपको प्रोडक्ट, गैस क्या करना, बनाना है प्रोडक्ट। ठीक है, चलो जाओ, बड़ा सिंपल सा है बेटा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। देखिए हम बताते हैं आपको करना क्या। आप देखिए यहाँ पे एस्टर नहीं दे रखा है, यहाँ पे एस्टर दे रखा है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, बट यहाँ पे कीटोन दे रखा है जिसके पास अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए बेटा ये बेस है और ये अल्फा हाइड्रोजन उठा सकता है, तो ये वही काम करेगा। सबसे पहले आज दोनों कार्बन में से कहीं भी एक जगह से, क्योंकि दोनों जगह आइडेंटिकल कार्बन है, तो ये कहीं से भी एक जगह से क्या करेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन उठाएगा इस तरीके से। ठीक, और क्या जनरेट करेगा बेटा, इस तरीके से कार्बोनाइल एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, जनरेट करेगा। अब इसी नेगेटिव का देखो बेटा, नॉर्मली क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल बनने के बाद अटैक होता है। अब इस नेगेटिव का अटैक हम इस पे करवा देंगे, सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट बनाना हमको। तो देखिए HCOOCH3, इस नेगेटिव का अटैक इस पे करवाया, ये O नेगेटिव बना, प्रोडक्ट हमारा कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड, ये कार्बन O नेगेटिव, यहाँ हाइड्रोजन है, ये OCH3 है। ठीक, ये रिवर्ट बैक किया, यहाँ से OCH3 एज अ लिविंग ग्रुप निकल गया बेटा, OCH3 एज अ लिविंग ग्रुप निकल गया। ये क्या बन गया बेटा, ये हमारा नॉर्मल, ये डबल बॉन्ड वैसे का वैसे ही है, और ये बन गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। ठीक, सिंपल रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन उठाया, कार्बोनाइल बनाया, कार्बोनाइल बना के अटैक किया, लिविंग ग्रुप था निकल गया, ये हमारा प्रोडक्ट। ठीक, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको पढ़ाते हैं इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए बेटा, क्लेजन के बाद मैं आपको जो एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा, क्लेजन खत्म होने के बाद वो पढ़ाऊंगा मैं हॉफमैन रिएक्शन। और हॉफमैन रिएक्शन इतनी फेवरेट है जेई की कि उसके बिना उसको मजा नहीं आता है, वो हर साल पूछता है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आप इसको, उसके बाद एक बार कॉपी कीजिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हमारा इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं।
ठीक, तो चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग और हमारी हेडिंग रहेगी क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर क्रॉस कोलिजन कंडेंसेशन। क्रॉस तो कुछ नहीं, इंट्रामॉलिक्यूलर कोलिजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग है हमारी क्या, इंट्रा मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल, इंट्रामॉलिक्यूलर कोलिजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक, चलिए हम आपको बताते हैं क्या है। कुछ नहीं बेटा, इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल के अंदर ही दो एस्टर प्रेजेंट होंगे, साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो जो जितना 5 या 6 मेंबर की रिंग जो भी बन रही होगी उसको हम बना देंगे मेनली। ठीक है, तो आपको बस ये करना है कि जितनी बड़ी रिंग बन सकती है, मतलब अप टू 6, ऐसा नहीं 7 मेंबर बना दो, 6 मेंबर सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, हम पढ़ चुके हैं जी उसमें। तो देखिए हम आपको बताते हैं होता क्या रिएक्शन, क्वेश्चन के साथ समझते हैं। CH3O C डबल बॉन्ड O 2 4 CH2 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 C डबल बॉन्ड O O CH। ठीक, इसकी रिएक्शन वो बोल रहा है करवाने के लिए आपको OCH3 नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, CH3OH एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे Na पॉजिटिव है। आपको रिएक्शन करनी है, बात कुछ से ट्राई करके देखो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन देखना है। क्या बता आपको कर लूं कि हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर एल्कोहल भी पढ़ चुके हैं, है ना, तो या सेम है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए अल्फा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई कीजिए, अल्फा ये रहा, सॉरी अल्फा ये नहीं है, अल्फा ये रहा, अल्फा ये रहा। अगर इसका नेगेटिव बना के अटैक में इस पे करूं तो कितने नंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 नंबर। अगर मैं इसका नेगेटिव बना के अटैक इस वाले कार्बोनिल पे करूं तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब दोनों में सेम बन रही है, कहीं भी हम करवा सकते हैं। तो रिएक्शन देखिए इस तरीके से होगा, CH3O C डबल बॉन्ड O CHH CH2 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 C डबल बॉन्ड O O CH3। ठीक, तो ये बेस क्या करेगा, सबसे पहले ये अल्फा हाइड्रोजन उठाएगा इस तरीके से और हमको कार्बोनाइल जनरेट करके देगा। तो देखो इस वाले स्टेप से हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा CH3O C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव CH2 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 C डबल बॉन्ड O O CH3। अब जब मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बोनिल कार्बन अभी तक अनरिएक्टेड प्रेजेंट है तो बाहर क्यों जाना, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर की रेट ज्यादा होती है और 5 नंबर की रिंग की स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक होती है। तो इसका अटैक इस पे होगा, तो हमको देखो रिंग का साइक्लाइजेशन होने वाला है, तो हम लोग नंबर डाल देंगे। पहले क्या करेंगे, इस तरीके से 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 नंबर की रिंग बनेगी, तो हम 5 नंबर की रिंग पहले बना लेंगे इस तरीके से। उसके बाद नंबर दे दूंगा 1 2 3 4 5। अब नंबर 1 वाले कार्बन पे अटैक हो रहा है, तो नंबर 1 वाले कार्बन पे क्या होगा बेटा, O नेगेटिव जनरेट हो रहा होगा ना, तो देखो ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा तो O नेगेटिव जनरेट होगा। और नंबर 1 वाले कार्बन पे क्या अटैच है बेटा, नंबर 1 वाले कार्बन पे अटैच है OCH3, तो यहाँ पे अटैच है बेटा क्या, OCH3 भी अटैच है। उसके बाद नंबर 5 वाले कार्बन पे अटैच है एस्टर वाला ग्रुप, तो अटैच कर देते हैं। नंबर 5 वाले कार्बन पे अटैच है एस्टर, तो ये इस तरीके से C डबल बॉन्ड O OCH3, तो ये इस पर नंबर 5 वाले कार्बन पे अटैच है। तो ये हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब वो नेगेटिव लौट क्या आएगा, यहाँ से OCH3 निकल जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से। तो नंबर हटा दो, अच्छा दिखेगा ये इस तरीके से, ये C डबल बॉन्ड O, ये O, यहाँ पे बेटा ये CH3। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया और आप देख सकते हैं 5 नंबर की रिंग बनी, कितनी शानदार। और आप देख सकते हो आपके पास क्या बना बेटा, देखो अल्फा बीटा, बीटा कीटो एस्टर बन गया हमारा प्रोडक्ट, जो कि हमारा कोलिजन कंडेंसेशन का हमारा मेजर प्रोडक्ट है। और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रही है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आराम से नोट करो बेटा, कोई राय नहीं है। ठीक, चलो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। वो क्वेश्चन पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, पॉज करके लिख लेना, अगर नहीं लिखा है तो क्वेश्चन पहले आप करेंगे, फिर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, बना
ये आपके पास एस्टर दे रखा है, मैंने आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, CH3 O नेगेटिव Na पॉजिटिव एंड साथ में सॉल्वेंट क्या है CH3OH। चलिए चलो जी, बड़ा सिंपल सा है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कौन से वाले अल्फा का अटैक कौन से वाले कार्बोनिल पे करो ताकि अच्छी मेंबर मतलब 5 अच्छे मेंबर की रिंग बन जाए। ठीक है बेटा, स्टार्ट हो जाओ। बड़ा सिंपल सी रिएक्शन दी मैंने आपको। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए पहले अल्फा कार्बन आइडेंटिफाई कीजिए, अल्फा ये रहा, अल्फा ये रहा, ठीक, दोनों के पास हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इसका नेगेटिव बना के इसके कार्बोनिल पर अटैक कराऊं तो कितने नंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 नंबर रिंग बनेगी। अगर मैं इसका नेगेटिव बना के अटैक इस पर करवाऊं तो कितने नंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5। और दोनों तरफ से अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो देखिए बेटा इस तरीके से ये OCH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पहले जनरेट कर दिया, मतलब यहाँ का जो हाइड्रोजन है इसको कौन उठा के लेके गया, ये बेस उठा के ले गया। तो इस तरीके से नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये इसको इस तरीके से बनाइए आप, इसको थोड़ा अलग तरीके से बना दो। ठीक, अब आप ये देखिए अपने पास ये एक कार्बन फिर उसका छोड़ दिया, फिर ये नेगेटिव चार्ज का अटैक होगा इस वाले कार्बन क्योंकि वहां पर डेल्टा पॉजिटिव होगा। अब आप रिंग देखिए बेटा, यहां से यहाँ रिंग बन रही है तो नंबर दे देते हैं रिंग को। देखिए बेटा 1 2 3 4 5 मतलब 5 मेंबर की रिंग बन रही है। देखिए बनाते कैसे, पहले आप ये 6 मेंबर की रिंग बेंजीन की बना लीजिए, बना लिया। फिर इस देखो यहां से स्टार्ट हो रही है रिंग बनना और यहाँ पे भी रिंग बनी खत्म होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 मेंबर की रिंग बनानी, तो 5 मेंबर की रिंग बना लीजिए आराम से। ठीक है, नंबर हमने कहां से स्टार्ट किया देना, नंबर हमने स्टार्ट किया जो बेंजीन के जस्ट इधर वाला कार्बन है, तो नंबर दे देते हैं। क्या लिख रहे देखो नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो आप देखो यहाँ पे नंबर 2 एंड 3 था, यहाँ पे भी नंबर 2 एंड 3, अच्छी बात है। अब नंबर 1 वाले पे अटैच है एक एस्टर ग्रुप, तो हम लगा देते हैं कि एस्टर नंबर 1 वाले पे देखिए C डबल बॉन्ड O OCH3। ठीक है, फिर अब नंबर 5 वाले पे एक O नेगेटिव अटैच है, तो लगा देते हैं। तो नंबर 5 वाले पे एक O नेगेटिव अटैच हो, यहाँ पे साथ में OCH3 भी अटैच है ना बेटा। देखो नंबर 5 वाला कार्बन ये है, तो ये अटैक हुआ तो O नेगेटिव बन गया और साथ में एक OCH3 भी अटैच है नंबर 5 पे, तो नंबर 5 पे लगा दिया हमने। फिर क्या होगा, ये O नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन रिवर्ट बैक करेगा, OCH3 एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और हमको हमारा प्रोडक्ट मिलेगा ये एज अ मेजर प्रोडक्ट। आप देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये C डबल बॉन्ड O OCH3 ग्रुप है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं अल्फा बीटा बीटा कीटो एस्टर बन चुका है और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन की। बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, जहाँ कुछ सोचना नहीं, टेंशन कंडेंसेशन अल्डोल वगैरह सब एक टाइप के, इसलिए हम लोगों ने इनको एक ही साथ पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये पर्टिकुलर टॉपिक और हम लोग आगे देखेंगे दूसरा टॉपिक। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हेलो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक आप कुछ रिसर्च करना है कुछ हेलो फॉर्म पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कल मिलते हैं आराम से। जय केमिस्ट्री, बाय बाय।